हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गाइस, में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर 4 के कुछ टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस मैंने कुछ टॉपिक के बारे में बात किया था। आज का जो टॉपिक होने वाला है, लिमिट्स क्या होता है, फिट्स क्या होता है और टॉलरेंस क्या होता है, इन सारे टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, चैप्टर 4, जो चैप्टर का 4 का नाम क्या है, लिमिट्स, फिट्स और टॉलरेंस क्या होता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जब हमें किसी कारखंड पर नई कारखंडों पर मापन करता है, यानी कहने का मतलब ऑपरेशन किया जाता है उसको शुद्ध करने के लिए, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग प्रोसेस तक जो भी जैसा प्रोसेस होता है, इन सारी चीज़ों को नाम दिया जाता है। तो उसमें हमारा लिमिट्स क्या होता है, फिट्स क्या होता है और टॉलरेंस क्या होता है, ये सारे चीज़ों के बारे में जानना है। चलिए देखते हैं इसको इंट्रोडक्शन के माध्यम से। तो इंट्रोडक्शन हमारा क्या कहता है, डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि शुद्ध एवं यथार्थ मेटिंग सतहों को नियमित करने में होने वाले ऑपरेशन को कुछ महत्वपूर्ण घटकों को जानना अत्यंत जरूरी होता है। लिमिट्स, फिट और टॉलरेंस, छूट आदि जिनके विस्तृत निवारण किए जाते हैं। मीन्स कहने का मतलब हुआ, किसी कारखंड पर शुद्ध सही तरीके से अगर हमें ऑपरेशन करना होता है तो उनके बारे में कुछ टॉपिकों को अध्ययन करने की हमें अत्यंत आवश्यकताएं होती हैं। तो कौन कौन से टॉपिक आते हैं, लिमिट्स, फिट्स, टॉलरेंस, छूट, ये सारे टॉपिक को। तो यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम के वजह से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, तो जैसे बनेगा, पहला क्वेश्चन, लिमिट्स, फिट्स और टॉलरेंस क्या होता है, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। या फिर कहने का मतलब हुआ, किसी कारखंड को जब हम ऑपरेशन करते हैं तो उनमें जानने वाली, यानी कहने का मतलब हुआ ऑपरेशन के कुछ जो महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं या फिर जो ऑपरेशन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आपका कुछ इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। चलिए देखते हैं ये टॉपिक हमारा क्या होता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, हमारा मेन टॉपिक है सीमा, फिट और टॉलरेंस की परिभाषा, यानी शब्द सूची, शब्दावली क्या होता है। तो पहला हमारा आता है सीमा क्या होता है, यानी लिमिट्स क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि किसी पार्ट को ड्राइंग पर दो प्रकार के साइज अंकित किए जाते हैं, एक अधिकतम माप और एक दूसरा न्यूनतम माप। इन्हीं माप को, एक न्यूनतम माप को माप की सीमाएं या आसानी से कहने वाले सीमाओं को लिमिट्स कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब हम किसी ड्राइंग पर कोई भी मेजरमेंट या फिर कहने का मतलब है कोई किसी कारखंड का मापन करते हैं तो उस मापन को वास्तविक रूप से हम उस ड्राइंग पर दर्शा नहीं सकते हैं, तो उसको एक यमन के जरिए या फिर कहने का मतलब हुआ अवास्तविक माप से दर्शाते हैं। जैसे कि आप लोग को कोई कारखंड की लंबाई ले लिया गया 5 मीटर। अब 5 मीटर को तो किसी ड्राइंग के जरिए तो हम दर्शा नहीं सकते हैं, तो उस 5 मीटर को क्या किया जाएगा, 5 mm में कन्वर्ट किया जाएगा। किसमें, 5 mm में, या फिर 5 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और कन्वर्ट करने के बाद उस ड्राइंग को आसानी से हम दर्शा सकते हैं। तो इन दोनों को मापों को आसानी से, कहने का मतलब हुआ, बना सके, उस ड्राइंग को दर्शा सके, तो इन दोनों की मापों को, अंतर को, कहने का मतलब हुआ कि अधिकतम माप या न्यूनतम माप की सीमाओं को, दोनों मापों की सीमाओं को हम क्या करते हैं, सीमा या लिमिट्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नॉमिनल साइज क्या होता है। नॉमिनल साइज हमारा क्या होता है, डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि यह सामान्य माप जिससे उस अवयव को पहचाना जाता है, नॉमिनल साइज कहते हैं। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जिस कारखंड पर जो भी जितनी प्रकार की माप है, जितनी बड़ी माप है 5 मीटर का है, तो 5 मीटर ही दर्शाया जाए, मतलब उस माप की सहायता से। जैसे कि आप लोग को 5 मीटर हो गया तो 5 मीटर को किस में दर्शा दिया गया,
5 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर वाली माप को हम क्या कहते हैं, नॉमिनल साइज कहते हैं, यानी जो वास्तविक आकार होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, मूल्य साइज हमारा क्या होता है, या वास्तविक सैद्धांतिक साइज जिससे उस अवयव का अभिकल्पन के लिए उस सीमाएं निर्धारित की जाती हैं, मूल साइज कहलाते हैं। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि नॉमिनल साइज और मूल साइज में हमारा दो अंतर है। क्या होता है, जैसा कि आप लोग को मैंने बताया कि नॉमिनल साइज हमारा क्या होता है, 5 सेंटीमीटर ड्राइंग के द्वारा दर्शा सकते हैं, और मूल साइज हमारा क्या होता है, जो हमारी वास्तविक साइज है जिसके अंतर्गत हमें कारखंड पर ऑपरेशन करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, वास्तविक साइज क्या होता है। वास्तविक साइज को हम देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि वह साइज जो किसी अवयव को बनाने व मशीनित करने के बाद प्राप्त होती है, वास्तविक साइज कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कोई भी कारखंड पर ऑपरेशन करने के बाद जो साइज बनती है, जो भी उसका मेजरमेंट यानी जो इसका माप बचता है, वो हमारा क्या होता है, वास्तविक साइज या फिर वास्तविक माप कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, डिजाइन साइज क्या होता है। डिजाइन साइज को देखेंगे तो डिजाइन साइज हमारा क्या होता है कि मशीन पार्ट या अवयवों को डिजाइन के आधार पर ज्ञात किए गए फंक्शनल माप को डिजाइन साइज कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि कारखंड पर जिस प्रकार से में डिजाइन कर दिया जाए और करने के बाद उस डिजाइन को माप किया जाए तो हमारी कौन सी साइज कहलाती है, डिजाइन साइज कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, टॉलरेंस या सीमांतर क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि किसी पार्ट के अमुक साइज को उच्च सीमा या फिर निम्न सीमा के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि कोई भी कारखंड ले लिया गया, अब कारखंड को उस ड्राइंग के जरिए हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि वास्तविक साइज हमारी 5 मीटर है और जो अवास्तविक साइज है हमारी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर के द्वारा हम ड्राइंग पर दर्शा रहे हैं। तो 5 सेंटीमीटर और 5 मीटर के दोनों के कहने का मतलब हुआ दोनों के अंतर को या फिर हम दर्शा सकते हैं। और साथ में जैसे कि आप लोग को देखे होंगे कि किसी भी कारखंड को ऑपरेशन करने के पहले जो साइज हमें प्राप्त हुई और ऑपरेशन करने के बाद जो साइज हुई, इन दोनों के अंतर को हम क्या कहते हैं, टॉलरेंस या सीमांतर कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि कारखंड हमारा कितना है, 10 mm का। कितना, तो 10 mm का, जिस पे हमें कोई ऑपरेशन नहीं किया गया है, यानी वास्तविक साइज जो कहते हैं। और कहने का मतलब और निष्ठ 10 mm के कारखंड पर ऑपरेशन कर दिया गया तो बचा हमारा कितना, तो 7 mm। तो इन 10 और 7 के अंतर को जितना बच रहा है हमारा 3 mm, उसको हम क्या कहते हैं, टॉलरेंस या सीमांतर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, अवकाश क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, किसी फिट के छिद्र या सॉफ्ट के वास्तविक विमाओं के अंतर को अवकाश कहते हैं। वही बता दिया गया कि जैसा कि आप लोग को टॉलरेंस या सीमांतर को ही हम किसके नाम से जानते हैं, अवकाश के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, फिट हमारा क्या होता है। तो फिट को डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, किसी मशीन के दो परस्पर मैटिंग पार्टों के परस्पर जुड़े रहने की प्रक्रिया को प्रयुक्त को क्या किया जाता है, फिट कहा जाता है। कहने का मतलब कोई दो पार्ट ले लिया गया, दो पार्ट को जोड़ दिया गया और वो हमेशा के लिए जुड़ा रहे, वो हमारा क्या कहलाता है, फिट कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, छूट क्या होता है। छूट को देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, किसी दो पार्ट के फिट में छिद्र या सॉफ्ट की विमाओं में प्रदान किए गए माप के अंतर को छूट कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जो भी कारखंड ले लिया गया, कारखंड को ऑपरेशन करने से पहले और ऑपरेशन करने के बाद जो भी हमारा पार्ट में छूट उत्पन्न होता है, कहने का मतलब वो जो गैप उत्पन्न होता है वो हमारा क्या कहलाता है, छूट कहलाता है। या फिर कहने का मतलब उस कारखंड को अनावश्यक पार्टों को हटाया जाता है, वो हमारा छूट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, विचलन क्या होता है। विचलन को देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, किसी अमुक पार्ट या उत्पाद के वास्तविक माप या मूल माप के बीच को गणितीय अंतर विचलन कहते हैं। जो हमारा पार्ट हो गया, कोई पार्ट ले लिया गया तो वास्तविक माप और मूल माप, वास्तविक माप
और मूल माप के बीच के जो अंतर को क्या कहते हैं, हम विचलन कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, सीमांतर क्षेत्र क्या होता है, आधार क्षेत्र क्या होता है। तो सीमांतर क्षेत्र हमारा क्या होता है, किसी माप के उच्च सीमा रेखा तथा निम्न सीमा रेखा के बीच को सीमांतर क्षेत्र कहते हैं। और वहीं पे आधार रेखा को क्या कहा जाता है, ऐसी रेखा जिसके संदर्भ में ऊपर या निचले विचलनों को मान निकाला जाता है, जिससे मूल रूप से व्यक्त किया जाता है, आधार रेखा कहलाता है। आई होप कि आप लोग को जैसे कि कोई भी ड्राइंग दे दिया गया और सारे टॉपिक को बताना हो जाता है और इन सारे टॉपिकों को समझना होता है, क्या कैसा टॉपिक होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में समझाया गया। और नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, माप की सीमाएं क्या होती हैं, यानी लिमिट्स ऑफ साइज क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, किसी अवयव की माप इन्हीं दो सीमाओं के बीच को अनुपात है होता है और इन सीमाओं के बाहर की माप होने वाले अवयवों को बेकार या अस्वीकार हो जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो लिमिट्स ऑफ साइज क्या होता है, कि जैसे कि मैंने बताया कोई भी कारखंड ले लिया गया, कारखंड को कार्य करने से पहले और कार्य करने के बाद, तो कार्य करने से पहले जो भी हमारे पार्ट यानी अनावश्यक पार्ट हटते हैं, वो क्या होता है, माप की सीमाएं, यानी उस माप को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। और हटाने के बाद जो भी हमारी सीमाएं बचती हैं, मतलब जो भी कारखंड बचता है, वो हमारी माप की सीमाएं कहलाती हैं। आई होप गैस यहाँ पे आप लोग को मेट्रोलॉजी के जो भी टॉपिक बताए गए, आई होप कि आप लोग को सारा टॉपिक समझ में आया होगा। तो बस गैस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।